वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माय नेम इज जे। आज हम सीखेंगे कस्टम हुक इन रिएक्ट। बेसिकली कस्टम हुक इन रिएक्ट क्या होता है कि जब मल्टीपल कंपोनेंट में सेम प्रोग्राम रिपीट होते हैं तो उस प्रोग्राम को हम मल्टीपल कंपोनेंट से हटाकर एक प्लेस पर रख देते हैं जिससे हम उस मल्टीपल कंपोनेंट में यूज कर सकें। ओके। जैसे यहाँ पर कंपोनेंट 1 2 3 4 है, अगर इसमें यही रिपीटेड टास्क यही सेम टास्क बार बार रिपीट हो तो इस टास्क को हम सभी कंपोनेंट से हटाकर एक जगह पर रख देंगे जिससे हम इन सभी कंपोनेंट पे यूज कर सके। और बेसिकली कस्टम हुक को हम यूज कीवर्ड से बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, हम कोड की मदद से समझेंगे। तो लाइक दैट मेरे पास यहाँ पर 3 कंपोनेंट है, कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2 और कंपोनेंट 3। ठीक है। और तीनों कंपोनेंट में सेम ही टास्क रिपीट हो रहे हैं, जो कि एक बटन है जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं और उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हमने क्या किया, कंपोनेंट 1 है, 2 है, 3 है। अगर हम तीनों में इसी चीज़ को डिफरेंट डिफरेंट लिखते हैं तो हमें तीनों कंपोनेंट में अलग अलग लिखना पड़ता। अगर हम इसको हम चाहते तो यहाँ पर लिख के देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर अभी के लिए हम इसको कमेंट कर दें इस लाइन को, तो यहाँ पर अगर हमने एक स्टेट बनाया यूज स्टेट की मदद से, तो यहाँ पर हमने अभी 0 लिया इनिशियल में, और यहाँ पर हमने एक बटन को क्लिक करने पर एक फंक्शन बनाया। बटन का क्लिक है इंक्रीमेंट। ओके। जब बटन पे क्लिक होगा तो जो काउंट के अंदर की वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होगी। ठीक है। ठीक। तो अब यहाँ पर बटन पे क्लिक होगा तो काउंट के अंदर की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। अब इसी टास्क को हम सभी कंपोनेंट में परफॉर्म कर देते हैं। अभी के लिए हम सबको अगर हटा देते हैं, इन सबको, सेम कंपोनेंट 1 में भी यही टास्क होगा। ओके। ठीक है। अब आते हैं हम अपने रिजल्ट पे और देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या बना है। ठीक है। हमारा रिजल्ट है, अगर हम पहले बटन पे क्लिक करते हैं तो इंक्रीमेंट, दूसरे पे भी इंक्रीमेंट और तीसरे पे भी इंक्रीमेंट। बट यहाँ पर इस कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पर एक डिसएडवांटेज है रिएक्ट का कि हमने क्या किया है कि रिपीटेड टास्क को हर जगह लिखा है, तो जो कि एक तरह से डिसएडवांटेज ही हम मान सकते हैं, जिससे परफॉर्मेंस हर्ट होगी और कोड हमारा ज़्यादा होगा, स्टोरेज भी होगा। तो इस चीज़ को हम हटा सकते हैं, जैसे कि कंपोनेंट 1 में भी सेम कोड लिखा गया है, 2 में भी और 3 में भी। ओके। तो इस चीज़ को हम हटाकर इसकी जगह पर हम एक कस्टम हुक बनाते हैं। कस्टम हुक मीन्स कि जहाँ पर एक ऐसा हुक बनाते हैं जो इस रिपीटेड लॉजिक को हम एक ही जगह पर रख सकें। तो हमने क्या किया, हमने एक हुक फोल्डर बनाया यहाँ पर, और उसके अंदर हमने यूज कीवर्ड हमेशा स्टार्ट में रहेगा जिस भी हम कस्टम हुक को बनाते हैं। तो हमने कस्टम हुक यूज लगाकर एक कस्टम हुक बनाया यूज इंक्रीमेंट नाम से। ठीक है। उसके हमने अंदर जो हमने कंपोनेंट के अंदर हमने जो भी लॉजिक लिखना था वो हमने यहाँ पर लिख दिया, एक काउंट बनाया, और उस बटन पे क्लिक होने पर वो काउंट अपडेट हो। ठीक है। तो ये काउंट और जो ये फंक्शन, इन दोनों को हमने यहाँ पर रिटर्न कर दिया। ओके। बेसिकली एक कस्टम हुक बनेगा और उसमें वैल्यू रिटर्न होगी। ठीक है। हम रिटर्न कर दिया। अब हमें क्या करना है कि इन्हीं तीनों कंपोनेंट में यूज करना है। जैसे सेम हमने अलग अलग लॉजिक यूज अलग अलग कंपोनेंट में बना के यूज कर रहे थे, हम एक ही जगह बनाकर इसमें यूज करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने इंपोर्ट कर लिया यूज इंक्रीमेंट को। ठीक है। जो कि इस फाइल स्ट्रक्चर को इंपोर्ट कर लिया, और इंपोर्ट करने के बाद सेम जिस तरह से हम इस स्टेट को इंपोर्ट करते हैं लिखते हैं, उसी तरह से सेम हमने यहाँ पर काउंट और इंक्रीमेंट को लिख लिया, जो कि यूज इंक्रीमेंट से इंपोर्ट किया गया है, जो हमने यहाँ पर कस्टम हुक बना रखा है। ठीक है। तो यहाँ पर काउंट की वैल्यू आएगी, जो यहाँ पर काउंट है जो अभी इनिशियल में 0 है, और यहाँ पर इंक्रीमेंट फंक्शन की वैल्यू आएगी जो कि यहाँ पर अपडेट होगा +1 +1। सेम इसी तरह से हम कंपोनेंट 2 में कर सकते हैं, और सेम इसी तरह से हम कंपोनेंट 3 में भी कर सकते हैं। ओके। तो हमने यहाँ पर सेम वही टास्क कर रखा है। अब हम देखते हैं क्या जो पहले टास्क हो रहा था सेम वही टास्क होता है, अब कोड भी हमारा कम है। तो यहाँ पर हम आते हैं, क्लिक 1 पे हमने पहले बटन पे क्लिक किया, दूसरे पे क्लिक किया और तीसरे पे, सेम वही टास्क परफॉर्म हुआ। तो बेसिकली यही होता है हमारा कस्टम। तो हमने एक अलग से कंपोनेंट बनाया जिसमें हमने यूज कीवर्ड के थ्रू से हमने एक कस्टम हुक बना लिया, और उस कस्टम हुक की जो
मेथड यानी जो भी वैल्यू आ रही है उसको अलग अलग कंपोनेंट में इसी मेथड इसी बिहेवियर के थ्रू हम यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली यूज कस्टम हुक का यूज़ कहाँ पर ज़्यादा होता है, तो इसमें तो होता ही है। और ये तो एक एग्जांपल है, हम कहाँ-कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं लाइक दैट, जैसे कि हमें लॉगिन कर रहा है यूज़र, बार-बार लॉगिन कर रहा है, तो हम चेक करेंगे जैसे यूज़र ने एक बार लॉगिन किया, हमें बार-बार उस मेथड को चेक करना है, यानी लोकल स्टोरेज को बार-बार से लोकल स्टोरेज को फेच करना है उसके टोकन को, ठीक है? तो मान लो टोकन कंपोनेंट 1 में यानी हेडर में भी चेक करना है, कोई प्रोफाइल पेज है उसमें भी चेक करना है, तो अलग-अलग जगह चेक करना है। तो जैसे कि हम यहाँ पर अगर राइट करते हैं, जैसे कि हमने लिखा कॉन्स यूज़र सेट यूज़र, ओके? यहाँ हमने यूज़ स्टेट यूज़ किया और यहाँ पर हम निकालते हैं लोकल स्टोरेज से वैल्यू, ओके? अभी के लिए इसको हम कमेंट करते हैं। यहाँ से हम लोकल स्टोरेज से हम गेट आइटम यूज़र यूज़र फाइंड करते हैं, ओके? ठीक है, तो हमारा यूज़र आ गया, हमारा यूज़र आ गया। अब हमें क्या चेक करना है कि अगर यूज़र है, ठीक है? यूज़र है तो आइकन्स यूज़र के जो आइकन होते हैं तो यूज़र का आइकन शो करो, अदरवाइज़ लॉगिन का बटन शो करो। तो ये तो हो गया, अभी हेडर में दिख रहा है, ठीक है? सेम यही टास्क मान लेते हैं ये कंपोनेंट 1 की जगह पे हेडर का कंपोनेंट हो, तो ये टास्क यहाँ पर परफॉर्म हुआ। कंपोनेंट 2 की जगह पर मान लो ये हेडर कंपोनेंट ना होकर ये मान लेते हैं हम कोई प्रोफाइल पेज का हुआ, तो सेम यही टास्क यहाँ पर भी रिपीट होगा। और कंपोनेंट 3 की जगह मान लें प्रोफाइल का पेज ना होकर फुटर में भी शो कराना हो, तो सेम तीनों टास्क तीनों चीज़ें अलग-अलग कंपोनेंट में हो रही है। तो इन तीनों में ना लिखकर उसे हम एक अलग से यूज़ कस्टम हुक बनाएँगे, यहाँ पर सेम इसी की तरह अलग से कस्टम हुक बनाएँगे और तीनों कंपोनेंट में अलग-अलग यूज़ कर लेंगे। दैट्स इट। यही होता है हमारा यूज़ स्टेप, जो कि हम आगे और इसके बारे में सीखेंगे यूज़ स्टेप के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं एंड थैंक यू।